राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरे दिल से। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रक्षाबंधन से जुड़ी वो हर जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। इस साल यानी साल 2025 में रक्षाबंधन की सही तारीख, भद्राकाल कब रहेगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और सबसे जरूरी, राखी बांधते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही हम बताएंगे कि भाई और बहन एक दूसरे को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि इस बार राखी 8 अगस्त को मनानी है या 9 अगस्त को, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर रक्षाबंधन है ही ऐसा त्योहार जिसमें एक डोरी में बंधे होते हैं प्रेम, वचन और रिश्ते। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन को मनाने का उत्सव है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे हम राखी कहते हैं। यह सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भावनाओं की डोरी होती है, जिसमें लिपटा होता है प्रेम, प्रार्थना और आशीर्वाद। इस पर्व की एक गूढ़ पौराणिक कथा भी है। एक बार राजा बलि ने वामन रूप में अवतरित भगवान विष्णु से वचन लिया कि वे सदा उसके महल में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपना वचन निभाया और वैकुंठ छोड़कर बलि के महल में रहने लगे। यह देख माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हुई। अपने पति को वापस लाने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के द्वार पहुंची। उन्होंने रक्षाबंधन के दिन बलि को राखी बांधी और उसे अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि वचन का पक्का था। उसने तुरंत विष्णु जी को विदा किया। तब लक्ष्मी ने अपना असली रूप का दर्शन कराया। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो भगवान को बहन के प्रेम के लिए छोड़ दिया, लेकिन इस बंधन को मैं सदा निभाऊंगा। तभी से रक्षाबंधन का यह त्योहार शुरू हुआ। और इसी कारण रक्षाबंधन केवल भाई बहन के खून के रिश्ते का नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मीय रिश्तों का भी प्रतीक माना जाता है। तो आइए अब बात करते हैं रक्षाबंधन 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2025 में 2 पूर्णिमा तिथि है। एक है 8 अगस्त को और एक है 9 अगस्त को। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि राखी किस दिन बांधें? तो इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाएगा। हालांकि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:13 से हो जाएगी और समाप्ति 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में यह भी एक सवाल है कि भद्रा लग रही है या नहीं, राखी कब बांधें? तो ध्यान दीजिए, भद्रा काल का समय रहेगा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त की सुबह यानी मध्य रात्रि में 1:52 तक। और सौभाग्य से इस बार भद्रा काल पाताल लोक में रहेगी, तो यानी पृथ्वी लोक पर इसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा। आइए अब जानते हैं राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक। ध्यान रखिएगा, इस दिन राहु काल भी है, जो कि सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। और इस समय को पूजा या राखी बांधने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राखी बांधते समय एक थाली में हमें कुछ जरूरी चीजें रखनी होती है, जैसे
थाली में आप रखें रोली, अक्षत यानी चावल, मिठाई, दिया और कुछ राखी। अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें, आरती करें, तिलक लगाएं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करें। राखी बांधते समय यह पवित्र मंत्र अवश्य पढ़ें। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माँ चलय। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से बलशाली राजा बलि को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करे। दोस्तों, यह मंत्र हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिख के बता देंगे, वहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, रक्षाबंधन से रिलेटेड और भी बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाइए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राखी बांधते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी है। जैसे आप राखी बांधते समय जब तिलक करते हैं तो उसके लिए आप टूटे हुए चावल का प्रयोग न करें और आप पुरानी राखियों का प्रयोग भी ना करें। इस दिन बहन और भाई दोनों को ही काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। राखी पूर्णिमा तिथि के भीतर ही बांधें क्योंकि तिथि समाप्त होते ही रक्षाबंधन की अवधि भी समाप्त मानी जाती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस बार पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त हो जाएगी। तो हो सके तो आप उससे पहले ही राखी बांध लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम आपके लिए राखी के गिफ्ट आइडियाज की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप अगर अपनी बहन को कुछ खास देना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे आप दे सकते हैं स्टाइलिश वॉच या स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, नेक बैंड्स या कोई हेयर स्टाइलिंग टूल्स। आप कोई स्टाइलिश पर्स भी दे सकते हैं या फिर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी दे सकते हैं। यहाँ आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि सोने की कोई ज्वेलरी ना दें क्योंकि रक्षाबंधन पर सोना देना शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप बॉडी स्क्रब, शावर जेल, कॉफी मेकर या इलेक्ट्रिक विस्कर भी दे सकते हैं। और आप कोई हैंडमेड गिफ्ट भी दे सकते हैं जो कि आपकी सिस्टर के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सुंदर सा राखी कार्ड भी बनाकर दे सकते हैं जो कि उसे हमेशा याद रहे और उसके अंदर एक मजेदार सा मैसेज लिखिए। तो दोस्तों, यह तो हुई बहनों की बात कि भाई उनके लिए क्या गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन आजकल तो बहनें भी कम नहीं हैं, वे भी अपने भाइयों को गिफ्ट देती है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे गिफ्ट आइडियाज की जो कि भाइयों के लिए बेस्ट हो सकते हैं। अगर आपका भाई छोटा है, स्कूल कॉलेज जाने वाला है, तो आप उनको दे सकते हैं हेडफोन, ईयरबड्स, जो कि उनकी पढ़ाई में भी काम आएगा और वो इससे म्यूजिक भी सुन सकते हैं, दोनों में काम आएगा। अच्छा, आप उनको कोई मोटिवेशनल बुक भी दे सकते हैं, कोई नोटबुक सेट भी दे सकते हैं या फिर आप कोई छोटा गेमिंग गैजेट या वीडियो गेम दे सकते हैं। डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच, ये ऑप्शन दोनों के लिए काम करता है, बहन को भी दे सकते हैं और भाई को भी दे सकते हैं। कोई पेन स्टैंड या फिर नेम वाला पेन। और अगर भाई जॉब करता है या वयस्क है तो आप उनके लिए वर्क बैग या लैपटॉप बैग, परफ्यूम या ग्रूमिंग किट जैसे शेविंग किट आदि ये सब दे सकते हैं। आप कोई डेस्कटॉप प्लांट या मोटिवेशनल डेस्क डेकोर दे सकते हैं जो वे अपने ऑफिस में डेस्क के ऊपर लगाएंगे और हमेशा आपको याद करेंगे। कोई स्पेशल फोटो वाला मग या फोटो फ्रेम, कोई मोबाइल एसेसरीज जैसे वायरलेस चार्जर, मोबाइल स्टैंड आदि। एंड थोड़ा क्रिएटिव और दिल से और ज़्यादा कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप एक इमोशनल लेटर या हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं। रक्षाबंधन का मेमोरी बॉक्स भी बना सकते हैं जिसमें आप बचपन की फोटो, चॉकलेट, प्यारा सा नोट आदि रख सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैसेज या स्लाइड शो जिसमें आपके साथ बिताए हुए पल हों, ऐसा भी दे सकते हैं आप।
और फोटो फ्रेम अगर गिफ्ट करें तो उसमें आप अपने दोनों भाई बहनों की फोटो लगाइए, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन सिर्फ राखी न बांधिए, अपने प्यार, अपने समय और तोहफे में दीजिए। देखिए, समय बहुत जरूरी होता है। बहन भाई को साथ में कुछ समय भी व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ जन्मों का नहीं, भावनाओं का बंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट में अपने विचार बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।